कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और वेलकम है आप सभी का मॉर्निंग की इस वीडियो में। क्या हाल चल रहे हैं क्रिप्टो के, बिटकॉइन के, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और इस मॉर्निंग अगर हम देखें बिटकॉइन की सिचुएशन तो $25,900 पे बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। 25,900 के लेवल आ चुके हैं और आपको पता है पिछले 2 दिन के अंदर क्या कुछ हुआ है। बहुत अच्छा खासा यहाँ पे इस एक कैंडल ने लिक्विडेशन किया लॉन्ग वालों का और क्विक लेवल ऊपर आ गए, क्योंकि भैया वो एक गेम था और गेम कंप्लीट करने के बाद बिटकॉइन लेवल ऊपर लेके आया। जो लेवल यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत सारे लोग, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिटकॉइन ने पहले लॉन्ग वालों का सफाया किया और मार्केट जब भी कोई मूव लेती है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे लिक्विडेशंस करके लेती है। ठीक है, तो 25,915 का लेवल है, 24,901 का लो लगा चुके हैं, 24,800 का लो लगा हुआ है जून मंथ का, उसको ब्रेक नहीं किया बिटकॉइन ने। और 26,600 तक अगर आप देखो तकरीबन कल रात को लेवल पहुंच गए। अभी अगर हम देखें तो बिटकॉइन की जो सिचुएशन है वो चल रही है इस टाइम पे 25,900 पे। अब आज की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दिन से हम बात कर रहे हैं इस डेट के बारे में और आज है 13। और ये डेट इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज इवनिंग में क्या आएगा? CPI डेटा। और इस मंथ का CPI बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो मंथ क्रूशल है, ऊपर से क्या CPI इस बार बढ़ के आएगा या इस बार भी कम आएगा। और कम आएगा तो अच्छी बात है, और ये लास्ट मंथ भी हो सकता है अगर कम आता है तो ठीक है, क्योंकि 2% तक का टारगेट है। और कुछ भी कोई भी अगर हम डेटा देखें, कोई भी लगातार गिरता नहीं है, बढ़ता नहीं है, कुछ ना कुछ बीच में स्पाइक या कुछ ना कुछ चेंज हमको देखने को मिलता है। और काफ़ी टाइम से 1 साल हो चुका है CPI में गिरावट चल रही है, उसका अच्छा इम्पैक्ट भी बिटकॉइन पे पड़ रहा है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का भी बढ़ना, अब कहीं ना कहीं जो फेड के चेयरमैन हैं, जो जेरोम पावेल है, उन्होंने भी कहा इंटरेस्ट रेट को लेके। तो आज का डेटा बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी के ऊपर FOMC का डिसीजन बेस्ड होगा। मतलब जो डेटा आएगा वैसा ही हमको 20 तारीख को है ना, क्योंकि 20 तारीख भी बहुत इम्पोर्टेंट है, FOMC की मीटिंग है। और आज के डेटा के ऊपर जो है यहाँ पे पूरी नज़रें टिकी हुई हैं। जो आएगा वही डिसीजन, वैसा डिसीजन 20 तारीख को FOMC की मीटिंग में भी आएगा। तो अभी 25,900 पे हैं और जैसे जैसे इवनिंग, जैसे जैसे CPI डेटा का टाइम आएगा वैसे वैसे वॉलेटिलिटी बढ़ती जाएगी। और कितना CPI आएगा सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन ज़रूर कीजिए। CPI डेटा मिस नहीं होना चाहिए। तो बात करेंगे आज के CPI डेटा के बारे में, कितना CPI आना चाहिए, कितना ठीक रहेगा बिटकॉइन की अच्छी सिचुएशन के लिए। तो इस बार का जो फोरकास्ट है वो 3.6% का है। जी हाँ, 3.6%। आप अगर पिछले कुछ CPI देखोगे, अगर आप पिछले कई महीनों के CPI देखोगे तो जितना फोरकास्ट है उससे कम आए हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो पिछले मंथ का 3.3% था, लेकिन 3% तक CPI आ गया पिछले मंथ का। इस बार 3.6% का फोरकास्ट है। और तो पिछले मंथ का 3.2% आया था और उससे पहले 3% आया था। अगर मैं जुलाई की बात करता हूँ, ठीक है, जो जुलाई में आया था जून मंथ का। अब की बार जो फोरकास्ट है वो 3.6% का, यानी CPI 3.6% से कम आना चाहिए। चाहे तो अगर ये CPI अब गैप ज़्यादा होगा तो अच्छी बात है। देखो अगर 3% आता है तो बड़ा अच्छा गैप है, 3.6 से सीधा 3%। और 3% ऑलरेडी 3.2% तक पहुंच चुके हैं, 3% भी आ चुका है। लेकिन अगर और नीचे आता है, यानी 2.8%, 2.5%, ये नंबर आ जाते हैं, मतलब अच्छी खासी और गिरावट इसमें देखने को मिलती है, तो बिटकॉइन में जंप लग सकता है और वापस हम 2930 के लेवल पे भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 3.6% से ज़्यादा आता है, 3.8% या 4%, ठीक है,
तो सिचुएशन बिटकॉइन के लिए ठीक नहीं रहेगी। तो वेट करेंगे यहाँ पे CPI का, और जब CPI आता है तो उस टाइम पे ना मार्केट की जो सिचुएशन होती है वो थोड़ी न्यूट्रल में रहती है, उसके बाद इम्पैक्ट पड़ता है CPI नंबर्स का, कुछ देर के बाद, ये कुछ घंटों के बाद, है ना। जो अच्छा नंबर आएगा तो पॉजिटिव इम्पैक्ट बाद में देखने को मिलेगा, लेकिन बैड नंबर आएगा तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी बाद में देखने को मिलेगा। हो सकता है इमीडिएट आपको रिजल्ट देखने को ना मिले, क्योंकि मार्केट ज़्यादा तेज़ है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही नंबर आते हैं ना CPI के, वैसे ही ट्रेड्स लग जाते हैं कि भैया ये नंबर आया अब तो नीचे जाएगा, और तो ऐसी जल्दबाजी मत कीजिएगा, थोड़ा वेट करेंगे और मार्केट की सिचुएशन को समझेंगे, उसके बाद कोई डिसीजन लेंगे। अभी फ़िलहाल 3.6% से CPI कम आना चाहिए अगर बिटकॉइन के लेवल हम और ऊपर देखना चाहते हैं तो। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे XRP रिपल को लेके 31 मिलियन XRP जो $15 मिलियन के हैं, ये ट्रांसफ़र हुए हैं अननोन वॉलेट टू बिटस्टैम्प एक्सचेंज के ऊपर। तो XRP रिपल को लेके पिछले कुछ दिनों से अच्छे मूवमेंट चल रहे हैं, और 31 मिलियन रिपल फिर से मूव हुए हैं बिटस्टैम्प के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और हैक न्यूज़ के बारे में, और बैक टू बैक जो है क्रिप्टो पे ये अटैक्स हो रहे हैं, और ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम वाली बात भी है ना। और हैक्स ज़रूर हो रहे हैं, कभी कोई प्रोजेक्ट टारगेट बनता है, कभी कोई प्रोजेक्ट एक्सप्लॉइट हो जाता है और अच्छे मिलियंस डॉलर जो हैं हैकर्स ले जाते हैं। हांगकांग की क्रिप्टो एक्सचेंज है कॉइनेक्स। अब कॉइनेक्स सफ़र हैक एट लीस्ट $43 मिलियन लॉस्ट। तो हैकर्स ने इस बार जो निशाना बनाया वो कॉइनेक्स एक्सचेंज को निशाना बनाया, और $43 मिलियन का यहाँ पे जो है एक ब्रीच हमको देखने को मिला है, एक एक्सप्लॉइट हमको देखने को मिला है। कॉइनेक्स ग्लोबल सफर्ड अ सिक्योरिटी ब्रीच ऑन ट्यूसडे और एस्टिमेटेड लॉस ऑफ $43 मिलियन इन क्रिप्टो करेंसीज। तो ये अच्छा खासा यहाँ पे जो है कॉइनेक्स का। नेक्स्ट हम बात करेंगे iPhone 15 के बारे में, जो कल लॉन्च हुआ है, और ये क्वेश्चन पूछने का यही एक सही टाइम है, और आपसे भी एक क्वेश्चन है, और कमेंट की करके जवाब ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। आज हम जानेंगे iPhone 50 की कॉस्ट वर्सेस इथीरियम एंड बिटकॉइन, मतलब बिटकॉइन और इथीरियम के आगे iPhone 15 का क्या वैल्यू है। अब देखो, एक टाइम था जब आईफोन अगर हम देखें तो 888 इथीरियम लगते थे एक आईफोन के बदले, है ना। आज की डेट में एक आईफोन जो अभी 15 आया है 0.63 इथीरियम में आपको एक आईफोन मिल जाएगा, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ अ न्यू आईफोन ओवर द पास्ट 8 ईयर्स, पिछले 8 साल से अगर हम देखें यहाँ पे इथीरियम की आईफोन की कॉस्ट वर्सेस इथीरियम, शुरुआत हुई थी 888 इथीरियम से 2015 में iPhone 6s की अगर हम बात करें। iPhone 7 आया 2016 में 50 इथीरियम के मुकाबले रह गया, ठीक है। उसके बाद 2.6 इथीरियम में iPhone 8, 3.5 में iPhone X, 4 इथीरियम में iPhone XS, 4.6 इथीरियम के मुकाबले iPhone 11 और 2.1 इथीरियम में iPhone 12। अब वैल्यू 1 इथीरियम से भी कम में आप जो है आईफोन ले सकते हो। मतलब आज की डेट में आप देखो, पहले मतलब वैल्यू किसकी बढ़ रही है, इथीरियम की वैल्यू बढ़ रही है ना। और 0.3 इथीरियम में iPhone 13, 0.7 इथीरियम में iPhone 14 और 0.63 इथीरियम में iPhone 15। जी हाँ, 0.63 इथीरियम में आज की डेट में वैल्यू रह चुकी है आईफोन की। जो नया मॉडल अभी लॉन्च हुआ है, ठीक है, iPhone 15, 0.63 इथीरियम। तो आप देखो कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ तक आ चुके हैं। तो वैल्यू किसकी बढ़ी है, वैल्यू इथीरियम की बढ़ी है। और आईफोन वर्सेस इथीरियम कॉस्ट, अगर हम बिटकॉइन की बात करें और अगर हम बात करते हैं बिटकॉइन के मुकाबले, तो कह सकते हैं कि कुछ भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। और आने वाले टाइम में अगले 2 साल में हो सकता है वैल्यू और भी गिर जाए आईफोन की कॉस्ट। iPhone 16, iPhone 17 अगले 2 साल में ये भी आ जाएंगे, तो बिटकॉइन की वैल्यू उनके मुकाबले इतनी बढ़ जाएगी कि उनकी आईफोन की वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगी बिटकॉइन के मुकाबले। कहने का मतलब यही है। और आर यू बाइंग द न्यू iPhone 15?
अगर आप देखो द कॉस्ट ऑफ एन आईफोन इन बिटकॉइन प्राइस, अगर हम बिटकॉइन में बात करते हैं तो बिटकॉइन में शुरुआत से अगर आप देखो 162 बिटकॉइन लगते थे एक टाइम पे आईफोन 4S को ख़रीदने में। आईफोन 5 को ख़रीदने में 2012 में 52 बिटकॉइन, आईफोन 5S 2013 में 5 बिटकॉइन, आईफोन 6 1.6 बिटकॉइन, आईफोन 6S 2.7 बिटकॉइन, आईफोन 7 1.07 बिटकॉइन 2016 में। 17 में आईफोन 8 की वैल्यू क्या रह गई बिटकॉइन के मुकाबले, मतलब बिटकॉइन के आगे आईफोन 8 की जो वैल्यू थी वो 0.19 तक पहुंच गई, मतलब 0.1 बिटकॉइन से आप जो है आईफोन 8 मिल जाता था उस टाइम पे। आईफोन X 0.13 और आईफोन XS 0.15, आईफोन 11 0.068, आईफोन 12 0.051, अब एक ज़ीरो भी ऐड हो गई है ना, मतलब कितनी वैल्यू गिर गई आईफोन की बिटकॉइन के मुकाबले। और बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ गई, ऑब्वियस सी बात है। और आईफोन 13 की बात करूं 0.018 पे, और आईफोन 14 0.042 पे, और आईफोन 15 आज आईफोन 15 की जो वैल्यू है वो 0.031 के ऊपर है। अभी बिटकॉइन अच्छा खासा नीचे है, ठीक है। तो यही आईफोन 15 अगले 2 साल में हो सकता है आपको और भी वैल्यू इसकी नीचे गिरती हुई दिखे बिटकॉइन के मुकाबले। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेबल कॉइन्स के बारे में। 2022 आपको याद होगा जब लूना का स्टेबल कॉइन UST है ना वो डीपैग हुआ तो पूरी लूना को ले डूबा, लूना ज़ीरो हो गई। और कितना बड़ा खतरा है स्टेबल कॉइन का डीपैग होना क्रिप्टो मार्केट के लिए भी, और जिस कॉइन से वो कनेक्टेड है उस कॉइन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये लूना सबसे बड़ा एग्जांपल जो $40 बिलियन साफ हो गए मार्केट में। दीज टू स्टेबल कॉइन आर मोर सस्केप्टिबल टू डीपैगिंग। तो मार्केट के अंदर कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि जो 2 स्टेबल कॉइन हैं उनका रिस्क ज़्यादा है अदर स्टेबल कॉइन से डीपैग होने का। और ये जो स्टेबल कॉइन है ये बड़े स्टेबल कॉइन है। एक तो बड़ा है USDT के बाद जिस कॉइन की बात करते हैं USDC है, और उसके बाद डाई। ये 2 कॉइन ऐसे हैं सस्केप्टिबल टू डीपैगिंग द देन अदर स्टेबल कॉइन्स। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि क्रिप्टो कि जो USDC एंड डाई आर एट हायर रिस्क ऑफ लूजिंग देयर डॉलर पैरिटी देन अदर स्टेबल कॉइन्स। ऐसी पिक्चर हम नहीं देखना चाहते मार्केट के अंदर। कोई भी स्टेबल कॉइन डीपैग नहीं होना चाहिए, और ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इशू है कि डीपैग हो क्यों रहे हैं, और इसका भी कहीं ना कहीं सॉल्यूशन कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो मार्केट के अंदर इन दोनों स्टेबल कॉइन्स को लेके भी कहीं ना कहीं सेंटीमेंट ठीक नहीं है कि भैया ये भी दोनों कभी ना कभी डीपैग हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंजन के बारे में। आप देख रहे होंगे इंजन में पिछले 2 दिन में कुछ फ्लक्चुएशन हमने देखे, या पिछले अगर हम हफ्ते 10 दिन की बात करें इंजन में फ्लक्चुएशन दिखे हैं। और रीज़न भी है यहाँ पे, इंजीनियर्स मार्क योर कैलेंडर, द इंजन ब्लॉकचेन इज़ फाइनली लॉन्चिंग ऑन September 13, यानी आज की डेट है। और आप देखो क्या इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे, खुद की ब्लॉकचेन है ना, और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पे। और आज इंट्रोड्यूसिंग इंजन ब्लॉकचेन, और ये आज जो है यहाँ पे फाइनली लॉन्च होने वाली है। तो आज कहीं ना कहीं इंजन के लिए बड़ा दिन है, लेकिन आज एक्सपेक्ट मत कीजिएगा बड़े जंप की, ठीक है। बाद में इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। जिस दिन इवेंट होता है उस दिन कुछ नहीं होता, इतना तो आप समझ ही गए होंगे मार्केट में। और लास्ट एंड फाइनल अपडेट है शिबा इनू को लेके। शिबेरियम ने यहाँ पे बड़ा माइलस्टोन हिट कर लिया है 2 मिलियन ट्रांजैक्शंस का इन 15 डेज़, और एज डेली ट्रांजैक्शन एक्सीड 2 लाख, है ना। मतलब ट्रांजैक्शंस अगर मैं शिबेरियम नेटवर्क की बात करता हूँ अब तक 2 मिलियन ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं, उससे ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। और ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है इतने कम टाइम के अंदर शिबेरियम का। और ये शिबेरियम का जो अच्छा पुश देखने को मिल रहा है ये शिबा इनू के लिए काफ़ी अच्छा है ना। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। और वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। और किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट एक रिस्की मार्केट है। यहाँ रिसर्च और आपका डबल श्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय,
टेक केयर।